जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है, आपका एग्जामिनेशन यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 24 जनवरी 2023 तक आपका एग्जामिनेशन है वो चलने वाला है। तो जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स है, आपने सभी ने अपना जो एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देख लिया होगा। और जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन जिनका होने वाला है, जिन भी डेट को 18 जनवरी से आपका 24 जनवरी तक, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आ जाएगा। जैसे 18 वालों का आ गया है, 19 वालों का भी आज तक आ गया, तो जिनका एग्जामिनेशन है 20 जनवरी को, उनका भी आज एडमिट कार्ड आ चुका है। यानी 3 दिन पहले 72 आवर्स एगो आपका, यानी उससे पहले आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। तो आप अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मैसेज करके हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। कोई आईडी में दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में, तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद में सभी कैंडिडेट्स को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। सभी कैंडिडेट्स को डीएफसी परिवार की ओर से और संपूर्ण जो टीम है उनकी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से स्कोर करके आने हैं बच्चे, ताकि आपका सिलेक्शन हो और अच्छे से आपने जो मेहनत की है उसका फल है आपको मिलना चाहिए। एक पेपर यानी जो होगा आपके सामने ऑनलाइन, तो उसको देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको आ रहा है उसको करते जाओ, और जो नहीं आ रहा है उसको एक बार स्किप करो और आगे बढ़ते जाना है। आपको उसी चक्कर में नहीं लगे रहना कि इस क्वेश्चन का मेरे को आता है और इसका मैं आंसर निकालूंगा, तो आप अपना टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करेंगे। यदि सही से डायरेक्ट आ रहा है तो यस कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आगे आपको लगातार है बढ़ते जाना है। इस बात का विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। यदि आपके पास समय रहता है तो उस क्वेश्चन को लास्ट में देख लेना। और उसके साथ साथ आपको सही समय पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। सर्दी का समय है तो विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे। और एग्जामिनेशन में इस बार काफी चेंजेस किए गए हैं, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं कैंडिडेट्स के, तो इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपने मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, जिनका 18 जनवरी को या 19 जनवरी को या 20 जनवरी को जो एग्जामिनेशन होने वाला है भारतीय वायुसेना अग्निवीर 01 2023 बैच का। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन एयरफोर्स की, इसके ऊपर आना है और ये जो कैंडिडेट लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको जो है नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं नया पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी है वो इनपुट करनी है। उसके बाद में पासवर्ड में क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड नहीं डालने हैं। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे, यानी आपने जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था तब एक नया पासवर्ड बनाया जाता है अपने अकाउंट के लिए, वो यहाँ पर इनपुट करेंगे आप। उसके बाद में कैप्चे को यहाँ पर इनपुट करेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इस रिफ्रेश वाले, इस चक्कर वाले बटन से आप है ना जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में साइन इन करेंगे। यदि भाई पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर है आपका फेज 1 एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01 2023। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, हॉल टिकट आपको दिया गया है, नेम है आपका, फादर नेम है, उस मदर नेम दिया हुआ है, ईमेल आपका दिया हुआ है। ईमेल आपको विशेष तरीके से याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। उसके बाद में आपका आधार नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, और स्ट्रीम यानी आपने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। जैसे बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यानी एक्स और वाई ग्रुप पहले होता था, उसी तरीके से साइंस सब्जेक्ट है यानी तो आपका हो जाएगा एक्स ग्रुप, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट है तो हो जाएगा आपका वाई ग्रुप। यदि बोथ में अप्लाई किया यानी एक्स और वाई दोनों का फॉर्म आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर ये मिलेगा। और ये आपकी फोटो मिलेगी, ये जो फोटो लगी हुई है वही सेम की सेम फोटो आपको लेकर जानी है बच्चे, सेम की सेम फोटो लेकर जानी है, यहाँ पर चिपकानी है आपको। ओके, इस तरीके से चिपका कर लेकर जा सकते हैं आप। उसके बाद में जो आपका एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम 20 जनवरी 2023 है, शिफ्ट B3 है, यानी आपका एक दिन के अंदर कितना शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चे, 3 शिफ्ट होता है आपका, 3 शिफ्ट चलेगा एक दिन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। B3 है, पहले दिन से स्टार्ट हो रहा है A1 B1, और उसके बाद में C1, दूसरे दिन A2 B2 C2, तीसरे दिन A3 B3 और C3, इस तरीके से आपका रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम का विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। यहां पर दिया हुआ है 1:40 PM, किसी का अलग अलग मिल सकता है, यानी सभी का सेम नहीं होगा। किसी का 1:30 हो सकता है, 1:20 हो सकता है, या 1:15 भी हो सकता है, या फिर 1:45 हो सकता है, 1:50 हो सकता है, 2 बजे तक भी हो सकता है। यानी
लगभग 30 से 35 मिनट का सबको अलग अलग टाइमिंग है वो दिया हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको देखकर घबराना नहीं है। लेकिन आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसको विशेष तरीके से नोट कर लेना, उससे कम 1 घंटे पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सर्दी का समय है। भारतवर्ष में हर जगह अलग अलग तरीके का मौसम है, लेकिन अपने आप को सही तरीके से सेफ रखने के लिए सही टाइम पर पहुंचेंगे, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए बात है वो लागू होने वाली है। तो आपका एग्जाम सेंटर है उसकी डिटेल दी हुई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो भी आपका कॉलेज है या जो भी कंप्यूटर सेंटर, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उसकी विशेष पूर्णतः रूप से डिटेल मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन सेंटर टू अजमेर रोड, ये भाकरोटा है, ठीक है, जयपुर राजस्थान 30-20-26 CC 232। और यहाँ पर लैंडमार्क दिया हुआ है नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपका जो भी नजदीक में जो भी कोई पॉइंट होगा, जो कि स्पेशल जो कोई विशेष एड्रेस होगा, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर जियो लोकेशन है, लेकिन आप गूगल मैप से देख लेना, आपका जहाँ पर भी सेंटर है मिल जाएगा। यहाँ पर जो डेट है, काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन में हो रहे हैं। देखिए मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, यहाँ पर डेट आपको जो आपका है, देखिए यहाँ पर लिखा बिलो डिटेल्स टू बिल फिल्ड एंड साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ लेटर और एट एग्जाम सेंटर। ये जो डिटेल है आपको फिलअप करनी होगी, डेट एंड प्लेस और कैंडिडेट का सिग्नेचर, यानी आपका खुद का सिग्नेचर जो आप करते हैं। डेट आपका यहाँ पर आएगा जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, 18 जनवरी वालों को 18 जनवरी और 19 जनवरी वालों को 19 जनवरी और 24 को है तो 24 जनवरी। प्लेस यहाँ पर आपको, यानी आपका सेंटर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है तो यहाँ पर आप जयपुर लिखेंगे। यदि आपका दिल्ली में है तो दिल्ली लिखेंगे। यदि आपका जहाँ पर भी है, जिस भी सिटी में है, यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, स्थान यहाँ पर लिखेंगे। कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा, लेकिन करना कब है, ये आप अपने सेंटर पर पहुंचने के बाद में करेंगे, जब आपकी चेकिंग होगी तब आपको करना है। इससे पहले आपको घर से करके है वो लेकर नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो पहला पेज है, पहला पेज यानी यहां तक, ये आपका रंगीन प्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट है वो लेकर नहीं जाना है, रंगीन प्रिंट आपका होना चाहिए, विशेष तरीके से याद रखना। जब ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर करेगा तभी आपको ये डिटेल्स है वहां पर आपको फिलअप करनी है, उससे पहले फिलअप नहीं करनी है। यहाँ पर आपकी जो है मोहर लग जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर है वो कर दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स का जो भी ऑफिसर होगा, सीडेक जो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो अधिकारी होगा वो यहाँ पर साइन करेगा और अपना साइन भी कर देगा, मोहर भी आपकी लग जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एडमिट कार्ड है, आपको सबसे पहले मैं हर बार कहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें जो है गलती कर देते हैं, एग्जाम होने के बाद में इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो क्या है स्टाम्प यानी मोहर है वो लग चुका है बच्चे, तो इसको फेंकना नहीं है। यदि आपका आगे सिलेक्शन होता है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो इसकी जरूरत होती है विशेष तरीके से। तो आपको वहां पर जो है समस्या आ सकती है। तो आपको जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आप बाहर निकलते हैं, तो हवाबाजी के अंदर बच्चे इसको बाहर नहीं फेंकना है, अपने पास सेफ रखना है। यदि आपको खुद पे पूरा भरोसा है और आपको जो है आपने मेहनत की है सिलेक्शन के लिए, तो अपने पास इसको सेफ रखेंगे, वरना आप फेंक देना, कोई काम की बात नहीं आपके लिए। और उसके बाद में विशेष इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको यहाँ पर दी गई है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। यहाँ पर इसको विशेष तरीके से देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यदि आप सही आंसर करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, यदि कुछ भी नहीं करते हैं, उसका कोई आंसर नहीं देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो 0 नंबर मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 0.25 है, तो यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1 नंबर चला जाएगा। और यदि 1 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 आप अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको प्लेन सीट है वो लेकर नहीं जानी है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो घर से आपको कोई रफ पेज है उसके लिए लेकर नहीं जाना है, विशेष तरीके का ध्यान में रखना। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो फ्रंट पेज पे जो है आपके सामने, उसको एक ही पेज पर निकाल कर लेकर जाना है, ठीक है। आपको रंगीन प्रिंट लेकर जाना है और आपका एक ही पेज पर होना चाहिए, इसके पीछे कोई किसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन उसके नहीं होनी चाहिए, खाली पेज पूरा होना चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने आधार कार्ड नंबर डाला है, यहाँ पर पहले जो इन्फॉर्मेशन आया था एडमिट कार्ड में, यदि आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड लेकर जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड की बात हो रही है, यदि वो नहीं है तो वोटर आईडी, पैन कार्ड जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको वेरीफाइड करता है फोटो के साथ, वो आप है ना जो अपना फोटो आईडी लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि मोस्टली क्या करते हैं, आधार कार्ड ही अपन डालते हैं, नंबर डालें आधार कार्ड के तो आधार कार्ड ही लेकर जाना।
सबसे बेस्ट आपका वेरिफिकेशन का जो है यहाँ पर रहेगा तरीका, ठीक है। आइडेंटिफाई जो करने का प्रूफ के लिए आपको रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा, उसकी कोई फोटोकॉपीज वगैरह आपको लेकर नहीं जानी है, कोई जरूरत नहीं है। आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, ओरिजिनल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, उसमें आपकी DOB कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आपका जिस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स में है, नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, सब सेम होना चाहिए। नंबर 4 आ जाता है, इसमें डिटेल्स दी हुई है आपको, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कम्युनिकेशन, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, डिजिटल है, वायरलेस है डिवाइस है, कैलकुलेटर, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है, जो भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो लेकर नहीं जानी है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात हो रही है, घर से पहनकर जा सकते हैं, तो आपको अंदर है वो अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। जो भी आप पहनते हैं कहीं पर भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल, इस बार पहली एंट्री है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगी कि यहाँ पर जो भी आप नाक में पहनते हैं या कान में पहनते हैं, जहां पर भी आप जिस भी तरीके से कोई रिंग पहनते हैं पैर में, हाथ में, तो उनका भी विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। उनको आप या तो घर पे ही छोड़ जाना या फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर है बाहर निकालना पड़ेगा। तो इन बातों का विशेष वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद में ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। 5 नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, कोई भी कैंडिडेट यदि उसमें किसी भी तरीके से संदिग्ध पाया जाता है यानी, ठीक है, तो उसको परमानेंट है वो आउट कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो वो इस तरीके का विशेष तरीके से ध्यान में रखना। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको कोई नकल या चिट, किसी भी तरीके की कोई खुरापाती हरकत है वो नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर आपको जो है आपका जो नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज, आपको कोई 10th की मार्कशीट और 12th की जो मार्कशीट है उसकी कोई फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत आपको नहीं है, जैसे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाएगा, इस तरीके से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। यदि आपका एडमिट कार्ड सही है और उसके अंदर जो डिटेल है वो बिल्कुल सही है, और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर आपका जो भी वोटर ID कार्ड है उसमें आपकी सब कुछ जो भी डिटेल्स सही है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो आपका सही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको लेकर नहीं जाना है। उसके बाद में 7 नंबर में लिखा हुआ है, प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट, आपको जो ब्लू या ब्लैक एक बॉल पेन है वो लेकर जाना है, जो कि पारदर्शी होना चाहिए, यानी इस तरीके का नहीं लेकर जाना जिसमें दिखाई नहीं देता हो, एकदम आर पार दिखाई देता हो, वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि रफ पेज पर काम करने के लिए काम आने वाला है। काफी सेंटर पर वो दे देते हैं सेंटर वाले, लेकिन यहाँ पर विशेष तरीके से लिखा हुआ है तो वो ले जाना। 8 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, यदि आप रिपोर्टिंग टाइम से क्या है 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको लेट है वो बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने सही समय पर पहुंचना है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उससे कम आप आधे घंटे पहले यानी 30 मिनट तो पहले पहुंच जाइए, क्योंकि जहां पर भी आपका सेंटर है किसी का नजदीक में होगा, किसी का बहुत ज्यादा दूर होता है लोकेशन एक मेन पॉइंट से, तो आपको सही समय से रवाना होना है घर से और वहां पर पहुंच जाना है। 9 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है डिटेल्स, यदि कोई कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरर आ जाता है, सी ही, यानी जो भी कैंडिडेट्स होगा यानी फीमेल और मेल दोनों के लिए लिखी हुई है बातें, तो वो अपने जो भी सब्जेक्ट में जहां तक कर लिया वहां तक सबमिट रहेगा, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो उसका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको अपडेट करना होगा उनको, जो भी एग्जामिनेशन के अंदर वहां पर जो भी आपका चेकिंग करने वाले होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मे बी क्लियर केस में हो जाए तो। 10 नंबर पॉइंट में वही बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको एडमिट कार्ड के अंदर क्या है, आपको एडमिट कार्ड के अंदर किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं करनी है जिसपे सिग्नेचर हो गया इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी का, तो उसके बाद में एग्जामिनेशन के बाद में फेंकना नहीं है। और आप यदि सिलेक्शन होता है आपका, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर ब्रिंग टू सेम एट द टाइम ऑफ फेज सेकंड जब होगा तो इस एडमिट कार्ड की आपकी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको फेंकना नहीं है। और इसके ऊपर यानी जो पेज पीछे खाली होता है, एडमिट कार्ड के पीछे वाला हिस्सा भाग होता है खाली, तो उसके ऊपर कोई रफ वर्क या कोई डिटेल आपको नहीं लिखनी है, जैसा खाली है वैसा का वैसा खाली रखना है। यहाँ पर नीचे दी गई है सब कुछ। और उसके बाद में 12 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑफिशियली मॉक टेस्ट है अग्निवीर भर्ती का, वो इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, agnipath.vayu.cdec.in। इस पर जाकर आप अपना मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हैं, एक सैंपल पेपर के तौर पर आपको एक मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद में आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उसमें होगा एग्जामिनेशन गाइडलाइन आपको दी गई है। सबसे पहले एग्जाम ड्रेस कोड विशेष तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि सर्दी का समय है, वहां पर परेशान हो जाओगे, इससे अच्छा है कि पहले ही इन नियमों का आप पालन कर लें, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ये जो चीजें हैं अलाउ है, ठीक है। ये जो आपका ड्रेस कोड है आपको समझना होगा, यानी कौन कौन सी चीजें आप पहन सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, जो आप है स्वेटर पहन सकते हैं, स्वेट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन सामने से खुलने वाली नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये खुलता है ना जैकेट, इस तरीके से ये जो है आपको नहीं पहन के जाना है। यानी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं पहनना है, बाहर से घर से पहन के जाना है। ये नहीं है कि सर्दी में आप ऐसे ही जा रहे हो, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान में रखना। ये सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है, सेंटर तक पहन के जा सकते हैं। यदि आप स्वेटर पहन सकते हैं, गला है बड़ा नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से ऊपर होता है गला यहीं तक होना चाहिए, यहाँ तक जो ये कॉलर है ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। हुडीज है वो नहीं पहन सकते, क्योंकि उसको आप ऊपर से कवर करते हैं, वो अलाउ नहीं है। पॉकेट्स, यानी जहां पर भी पॉकेट होती है, यहाँ पर पॉकेट होंगी, वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर या इस साइड में जहां पर भी बाजू पर कहीं पर भी पॉकेट आती है आजकल बहुत सारी डिजाइनों में, तो वो आपको अलाउ नहीं होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है एंकल लेंथ शूज, ठीक है। उसके बाद में थर्मल जो इनर वियर विदाउट बटन्स, अपन इनर पहनते हैं वो उसमें कोई बटन नहीं होना चाहिए, तो आप वो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सिख जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो अलाउ होगा, जो उनका नियम होता है उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है स्लीपर्स और सैंडल्स है विद फ्लैट हील्स, ये आपको अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्लीपर्स पहन सकते हैं या जो नॉर्मल सैंडल आती है वो पहन सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट है आपका, उसमें लिखा हुआ है ड्रेस, जो कि आपको जो भी एसेसरीज है वो अलाउ नहीं है, वो उन चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। विंटर ड्रेस है तो विद फ्रंट ओपनिंग अलाउ नहीं होगी, हुडीज अलाउ नहीं है, पॉकेट वाली जो भी शर्ट या जो भी आप कोई भी जो पहन के जा रहे हैं स्वेटर या जैकेट, वो अलाउ नहीं होगी। हाई एंकल यानी जो ऊंची जो आपकी एडी वाले जो भी होते हैं शूज, उनको आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में थर्मल इनर वियर है, बटन की होगी तो आप पहन नहीं सकते इनर के, यदि बटन वगैरह लगा हुआ है तो। उसके बाद में स्कार्फ्स और स्टॉल्स है वो अलाउ नहीं होगा। स्पेशली ध्यान रखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है, स्टॉल जो लेकर जाते हैं आप वो अलाउ नहीं होगा आपको। हाई नेक स्वेटर्स मैंने बोला है, यहाँ पर ऊंचे जो आपकी गर्दन तक आने वाली है वो स्वेटर अलाउ नहीं होगी। जैकेट्स अलाउ नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी आप पहन के नहीं जा सकते, कान पर कहीं पर बॉडी के किसी पार्ट पर हो वो अलाउ नहीं होगी। उसके बाद में एक कैप है, मफलर है, क्लॉथ ऑफ कवर द हेड, आपकी सिर को कवर करने वाली जो भी चीजें हैं वो आप पहनकर नहीं जा सकते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ग्लव्स भी अलाउ नहीं है। एनी टाइप ऑफ वॉच, किसी भी प्रकार की घड़ी आप पहनकर नहीं जा सकते, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या फिर सिंपल घड़ी हो आपकी। के अंदर आपका लास्ट एंड फाइनली पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, जो भी ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन अलाउ नहीं है, आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप कोई ब्रासलेट या कैप, वॉलेट, हैंडबैग, जो आपका कलाई वाली घड़ी है वो कोई भी आप पहनकर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में खाने पीने का सामान है अपने बैग के अंदर लेकर जा सकते हैं। बोतल भी आपको अलाउ नहीं है, यानी पारदर्शी बोतल आप लेकर जा सकते हैं, हालांकि सर्दी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉकलेट, चिप्स जो भी होगा आप अपने बैग के अंदर रखेंगे, बैग आपकी बाहर जमा हो जाती है सेंटर पर या कहीं तो नियर बाई आपका जो भी कोई शॉप है वहां पर आप जमा करवा सकते हैं, जो भी कोई दुकान होता है उस पर, ठीक है। तो इन चीजों का विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है, घर से जरूर आपकी जो भी जरूरतमंद चीज है वो आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है, ये सब चीजें आप देख लेना अच्छे तरीके से। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का डिजिटल जो भी आपका मटेरियल है, यानी जो भी कोई चीज है वो आपकी अलाउ नहीं होगी। एडमिट कार्ड है वो अलाउ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ ए कैंडिडेट इज फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड। यदि आपका कोई फेक एडमिट कार्ड यानी फेक तो आप एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं और यदि वहां पर पकड़े जाते हैं या कोई फर्जी कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन होने वाला है। आपका कोई भी स्टेशनरी आइटम है जैसे पेंसिल बॉक्स, जियोमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक, और उसके बाद में जो भी आपका कैलकुलेटर है, स्कैनर है, जो चीज़ है अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। और खाली पेज आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। इन चीज़ों को विशेष तरीके से नोट कर लेना। और आप अपनी फोटो लेकर जाएंगे जो आपकी एडमिट कार्ड में लगी हुई है, आप अपनी 2 फोटो लेकर चले जाना, साथ में जो सेम की सेम लेकर जानी है, जहां पर स्लेट वाली है तो स्लेट वाली ही फोटो लेकर आपको जानी है। आपकी फोटो हो जाएगी, 2 से 3 फोटो ले जाना। और आपका जो है आधार कार्ड ओरिजिनल हो गया और पारदर्शी पेन हो गया, ये आपको चीजें हैं वो लेकर जानी है। एडमिट कार्ड हो गया आपका रंगीन, ठीक है, एडमिट कार्ड है वो रंगीन लेकर जाना है, याद रखना विशेष तरीके से, बस यही चीजें लेकर जानी है और इसके अलावा ज्यादा कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी और आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए।
क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। इन जो भी इनमें इंफॉर्मेशन दी गई है आपके एडमिट कार्ड में, उन सभी नियमों का आपको पालन करना है। आपका दिन शुभ रहे और सही समय पर आपको पहुंच जाना है और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करके आना है। बिल्कुल किसी भी तरीके की घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और सही समय पर आपके सेंटर पर आपको पहुंचना है। 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन चलेगा एक दिन के अंदर, तो आपका जो भी शिफ्ट में है आप जरूर क्वेश्चन शेयर करेंगे 7042268205 पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।